जयतु हिंदू राष्ट्रम। वो 150 ईसाई देश एक राष्ट्र के रूप में कार्य करते हैं और हम 100 करोड़ भी एक साथ एकजुट नहीं हो पाते। काहे कि हमारी सनातनी निष्ठा। वो 50-55 देश इस्लाम के, वो एक वॉइस के नीचे रहते, लेकिन हमारा संगठन, हमारी वैदिक निष्ठा इतनी कमज़ोर, इतनी असंगठित है कि हम हिंदू संत मर्यादा जब विधर्मी लोग मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, हम एक साथ स्वर नहीं उठा पाते। जिस तरह से अभी विदेशी मीडिया और विदेशी बैकअप बागेश्वर धाम के पीछे पड़ी है, तो हम सबको एक साथ एकजुट होनी चाहिए। प्रत्येक के पास कुछ न कुछ योग्यता रहती है और कुछ न कुछ अंश में वो सनातनी ढांचे को मजबूत करने में अंशगत अपना सहयोग देते हैं। तो हमें समग्र रूप से समझते हुए सबकी योग्यताओं का, सबकी आहुतियों को अपनी आहुति में जोड़ते हुए एक वैदिक बृहत्तर सनातनी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक हृदय की विशालता चाहिए, और वो अब मांग है। अन्यथा दे आर टारगेटिंग ईच एंड एवरी सेंट, दे आर टारगेटिंग आवर रिलीजियस बिलीफ। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के महाराष्ट्र के वो श्याम मानव जी, विवेकानंद उस प्रचंड, स्वामी विवेकानंद उस प्रचंड भौतिकतावाद में के बीच में जाकर के शिकागो में प्रवचन दिया था। उस दौरान उन्होंने बहुत ऊंची बात कही थी, वेयर साइंस एंड्स रिलीजन स्टार्ट्स एंड वेयर रिलीजन एंड्स स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स। मान्यता का आधार, श्रद्धा का आधार लेकर के ही तीन संप्रदाय खड़े हुए हैं जो पूरे विश्व में शासन करते हैं, हिंदू, इस्लाम और ईसाईयत। बिना श्रद्धा के आप तो अपने पिता को भी पिता नहीं कहने के योग्य हो, क्योंकि आपने अपने पिता को देखा नहीं है। इसलिए अपनी बचकानी बौद्धिकता को श्रद्धा पे थोपने का प्रयास ना करें। दूसरी बात, श्रद्धा ही वास्तव में जीवन को रसीला बनाता है। श्रद्धा ही वास्तविक जीवन आदर्श को जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। श्रद्धा के वैदिक सूक्त अनेकों हैं, इसलिए अपनी कम्युनिस्ट सेकुलर आइडियोलॉजी को अपने पास रखें। यह अब हिंदू जाग चुका है, मांग भी है हिंदुओं को संगठित होने के लिए। बात बागेश्वर धाम तक ही सीमित नहीं है, बात और भी संत महापुरुषों से जुड़ी है, जो हम सबको उसके प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। कुछ समय पहले वीडियो में इन्होंने व्यासपीठ से एक अवमानना का एक प्रारूप रखा था संत श्री आसाराम जी बापू जी के प्रति। सच्चे संत के प्रति अगर आपकी व्यासपीठ कुछ मलिनता दिखाती है, कुछ उदासीनता दिखाती है, तो प्रकृति उसका यथा योग नियमन करती है। भक्त का अपमान भगवान नहीं सहते। आप आदिदैविक हनुमान जी की उपासना करते हो, वो आध्यात्मिक हनुमान तत्व में प्रतिष्ठित हैं। बिना मान की चाह रखे हुए संस्कृति की सेवा करना और उनका स्वाभाविक नैसर्गिक स्वभाव है, और उन्होंने करोड़ों हृदयों को, आप एक स्थान को बागेश्वर धाम बनाते हो, उन्होंने करोड़ों हृदयों को हनुमान बनाया है। तो उन्होंने आध्यात्मिक रूपांतरण किया है। इसलिए हम सबको एक दूसरे से सीख लेनी चाहिए। हमारा युवा जोश के साथ, होश के साथ संयुक्त हो। आज मांग भी है कि हम सब एक कंधे से मिला करके उस सनातनी सिद्धांत को विश्वव्यापी अभियान के अंतर्गत रखें, ताकि विधर्मी जो एक एक करके हमारी निष्ठा को, राम नहीं है, कृष्ण की सत्ता झूठी है, रामचरितमानस में अनर्गल प्रलाप किए गए हैं, इन सबको एक साथ चुनौती देना होगा। तो 100 करोड़ हिंदुओं को एक साथ कंधे से कंधे मिला करके इन संत प्रहरियों को अपने तरफ से आश्वासन देना होगा कि हम उनके साथ हैं। इसलिए सनातनी सिद्धांत हम सब के बीच में खूब रहे। सनातन ही वास्तविक जीवन रस है, सनातन ही वास्तव में जीवन जीने की वास्तविक कला है। तभी तो गोरे लोग ईसाईयत
जो यहाँ आकर के वो पैसे दे कर के धर्मांतरित करते हैं, लोभ का प्रलोभन देते हैं और अपने चर्च में वो अपने ही ईसाई लोगों को बुलाने में असक्षम है। तो ये उनकी कोरी आध्यात्मिकता है, कोरी दर्शन ईसाइयत की। इसलिए उनके दर्शन को तो धूल चटा के रहिएगा बागेश्वर धाम सरकार जी। हनुमान जी की आशीर्वाद आपको खूब खूब बरसे। आप खूब अपने जीवंत उत्साह के साथ लोहा लीजिए। आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे युवा लोग जुड़ने वाले हैं और साथ ही साथ हमसे, हमारे व्यासपीठ से कभी भी संत की अवमानना नहीं होनी चाहिए। सच्चे संत वो होते हैं जो अपने को सनातनी आग में लगाए रखते हैं। ऐसे धर्म योद्धा हैं परम पूज्य बापू जी। उनसे सीखें और अपनी अपनी योग्यता को और निखारें। देयर इज़ लॉट मैनी थिंग्स टू बी लर्न आउट। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वो 150 देश एक वॉइस के अंतर्गत रहते हैं। वो अपने एक मिशन पे हैं। दे आर अंडर मिशनरी हैवॉक्स और हम एक जगह संगठित नहीं हो पाते। इसलिए मैं तो गुजारिश करूँगा हिंदू जन जागृति मोर्चा की तरफ से कि सब हिंदू अपने अपने स्थानों से अपनी अपनी नियत आहुतियों को जरूर समर्थन करें, ताकि विदेशी मीडिया हमारे सांस्कृतिक विरासत को कभी भी अपघात पहुंचाने से पहले 100 बार सोचे। हर हर महादेव।